चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं 2.2। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमने इक्वेशन को लिखी हुई है वो हमने डिकोड करके लिखी है। तो क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन R on the set of natural number R is equal to x by x is equal y is equal to x plus 5। x is natural number, x जो है हमारे पास वो एक नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 4 और 4 से लेस देन है एंड x y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने इसकी रिलेशनशिप को दिखाना है और साथ में कहा है राइट द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज भी लिखो। तो देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन में। डिकोड करके हमने लिखा है r इज इक्वल टू इस तरीके से। तो यहाँ से देखो x फर्स्ट एलिमेंट है, उसके लिए y एलिमेंट किस तरीके से आ रहा है, x के लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा, यानी कि y क्या होगा, x प्लस 5 होगा। तो देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या वैल्यू हमारे पास आ सकती हैं। ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हमने लेस देन 4 रखनी है। तो यानी कि हमारे पास सेट क्या है, हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1 से शुरू होकर 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो वहाँ से हमने लेस देन 4 नंबर लेने हैं x 1 2 3, यानी कि ये हमारे पास ये होंगे हमारे पास जो रिलेशन बनाएंगे। अब नेक्स्ट y क्या होगा, 1 प्लस 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 एंड 3 प्लस 5। y हमारे पास हो गया ये 6 7 और 8। तो रिलेशन क्या बना हमारे पास, रिलेशन इज इक्वल टू 1 6 2 7 एंड 3 8 और 3 एंड 8, ये रिलेशन बना। उसके बाद ये रोस्टर फॉर्म हो गई हमारे पास। डोमेन कहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन होता है। डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 एंड 3। उसके बाद बात कर रहा है रेंज की। रेंज ऑफ R इज इक्वल टू वो हमारे पास हो जाएगा 6 7 एंड 8, 6 7 एंड 8। तो इसके बाद हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5, b इज इक्वल टू 4 6 9। आफ्टर दैट डिफाइन अ रिलेशन r। एक r रिलेशन डिफाइन करना है a टू b, a सेट से b सेट पर रिलेशन डिफाइन करना है y किस अकॉर्डिंग, x y इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे। और ऑर्डर पेयर में रिलेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x एंड y का जो डिफरेंस है वो आपके पास में ओड नंबर होगा, चाहे आप x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स करो, वो आपके पास एक ओड नंबर होगा। तो आपके पास ये ओड नंबर होगा, x बिलोंग करेगा x माइनस वाई, एक होगा आपके पास में ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर। और उसके बाद में साथ में कहा है x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू v, इस अकॉर्डिंग। तो इसको हमने रिलेशन को राइट करना है, राइट r इन द रोस्टर फॉर्म। हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन। तो देखो आप एक बात समझो, ये कह रहा है कि x माइनस वाई हम करें तो वो एक ओड नंबर आना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करते हैं तो उसका रिजल्ट भी इवन नंबर ही आता है। और अगर हम किसी ओड नंबर में से इवन नंबर माइनस करते हैं तब जाके रिजल्ट हमारे पास ओड नंबर आता है। और अगर हम इवन नंबर में से ओड नंबर माइनस करें तो भी हमारे पास ओड नंबर आता है, डिफरेंस। और अगर ओड माइनस ओड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो इवन नंबर आएगा। तो आपको क्या चाहिए, ओड नंबर चाहिए। यानी कि हमने वो दोनों जो नंबर
रिलेशन में लेने होंगे वो क्या होंगे, एक उनमें ओड नंबर होगा और एक इवन नंबर होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट सेट में से क्या लेंगे, हम 1 अगर ले रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट सेट में से 1 ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेकंड सेट में से कौन सी आ सकते हैं। सेकंड सेट में से मेरे पास यहाँ पे मैंने ओड लिया है तो सेकंड सेट में से इवन नंबर आ सकते हैं, यानी कि वो नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 1 के साथ 4 एंड 1 के साथ 6। ये एलिमेंट हमारे पास, ये एलिमेंट हम सेट बी में से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जब 2 है हमारे पास तो 2 के केस में हम यहाँ से सिर्फ 9 ले सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास क्या होगा, ओड नंबर होगा। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 3 अगेन एक ओड नंबर है और ओड नंबर के साथ हमें इवन नंबर लेना होगा माइनस में, तब जाके हमारे पास में डिफरेंस ओड आएगा। तो यानी कि 3 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 4 एंड 6, एक इवन नंबर 4 और 3 के साथ ये 6। आफ्टर दैट 5 के साथ हम सिर्फ 9 ले सकते हैं, 5 के साथ 9। तो यहाँ से अब देखोगे इस सेट में सारे के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास कहाँ से हैं, x बिलोंग टू a, वो सारे के सारे हमारे पास इस सेट में से बिलोंग करते हैं और सारे सेकंड एलिमेंट जो हैं वो आपके पास सेट b में से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके पास में हो गया सेट आर इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे, अच्छा इस क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम गिवन है और डायग्राम में क्या है हमारे पास, डायग्राम में हमें कह रहे हैं कि इस तरीके से 5, 6 एंड 7 इनका रिलेशन दिखाया हुआ है हमारे पास। इनका एक रिलेशन है 3, 4 एंड 5 के साथ। इस डायग्राम के बेसिस पे कह रहा है कि डायग्राम 2.7 शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। एक को P सेट कंसीडर किया है और दूसरे को Q सेट, P एंड Q। दिस राइट दिस रिलेशन, ये रिलेशन हमने लिखना है, फर्स्ट लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और फिर हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और कोड रेंज भी हमने बतानी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस रिलेशन को देखें ध्यान से। तो क्या है इसमें, रोस्टर फॉर्म में हम सबसे पहले राइट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, R इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 5 का रिलेशन है 3 के साथ, 5 3, नेक्स्ट है 6 4 के साथ, 6 का रिलेशन 4 के साथ, 7 का रिलेशन 5 के साथ। ये हमारे पास सेट हो गया, ये हमारे पास रिलेशन हो गया इन द रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में आप किस तरीके से इसको लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म की हम बात करें तो देखो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, 5 माइनस 3 हमने किया तो 2R है, 6 माइनस 4 किया तो आपके पास में ये भी 2R है, 7 माइनस 5 किया ये भी आपके पास 2R है, सभी में सेम आ रहा है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x है, x, और x कहाँ से, x बिलोंग टू p। अब वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे x बिलोंग टू p। सेकेंड एलिमेंट को y कंसिडर किया, y बिलोंग टू q, माइनस y इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2। तो रोस्टर फॉर्म में आप सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, R इज अ रिलेशन इन विच x y ऑर्डर पेयर, और उसके अंदर में रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग टू p एंड y बिलोंग टू सेट Q। ये आपके पास हो गया फर्स्ट सेट के लिए, इस सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात है डोमेन क्या होंगे, तो बिल्कुल आसान है। डोमेन अभी तक आप समझ गए हैं, फर्स्ट सेट के जो रिलेशन में हमारे पास में ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 5 6 7, ये हमारे पास हो गए डोमेन। रेंज की बात करें, रेंज इनकी इमेज क्या है, इमेज है 3 4 एंड 5, ये आपके पास हो गए रेंज। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास
देख लेते हैं जल्दी से भी। क्वेश्चन नंबर 5 है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 4 4 6 5 नहीं है यहाँ पे, 1 to 6 एलिमेंट, 5 नहीं है। लेट R बी द रिलेशन, R एक रिलेशन डिफाइन किया है, R एक रिलेशन है ए बी, A एंड B बिलोंग टू A एंड B बोथ A को बिलोंग करते हैं, इस A को। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, यानी कि जो B है वो A से डिवाइड हो जाता है बिल्कुल पूरा, यानी कि डिवाइड होने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो एक नेचुरल नंबर ही आता है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या दिया है, फिर उसने कहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, डोमेन लिखो और रेंज लिखो। देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में आगे, सॉल्यूशन में अब क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म R इज इक्वल टू, देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे A में A बिलोंग टू, हमारे पास A एंड B बिलोंग टू A, तो हम सबसे पहले A एलिमेंट रखेंगे, कहाँ से हमने रखा, यहाँ से। अब देखो कि A ये जो 1 है ये यहाँ पे किस किस एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। जो A है 1 है वो यहाँ पे 1 2 3 4 और 6 जो एलिमेंट है वो इन सभी एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कि उन सब के साथ इसका रिलेशन बनेगा 2 1 3 1 4 एंड 1 6, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 की बात करते हैं, देखते हैं 2 जब हम लेंगे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, 2 किस किस एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड कर सकेगा, 4 को एंड 6 को, तो यानी कि 2 4 एंड 2 6 आपके पास ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आ जाएंगे। फिर 3 ओनली, अच्छा एक मिनट, एक चीज़ मिस कर गए हम। अब ये 1 खुद को भी तो डिवाइड करेगा, 1 को भी डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये हो गया। 2 खुद को भी डिवाइड करेगा, यहाँ पे हमने लिया 2 2, ये हो गया 2 4 और नेक्स्ट ये हो गया 2 6, और सिमिलरली 3 खुद को भी डिवाइड करेगा, यानी कि खुद के साथ 1 के साथ 1 2 के साथ 2 3 के साथ 3 4 के साथ 4 6 के साथ 6, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया हमारे पास 3, उसके बाद 3 6 को डिवाइड करेगा, और फिर 4 की बात आती है, 4 खुद को डिवाइड करेगा, 6 को नहीं कर पाएगा, 4 4 एंड नेक्स्ट उसके बाद 6 6, ये आपके पास में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे। अब बात है यहाँ पे डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 4 और 6, यानी कि वो पूरा का पूरा सेट A जो था वो ये पूरा लिखने के बजाय ये भी लिख सकते हैं हम A, ये आपके पास में डोमेन हो गया। चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो 1 2 3 4 एंड 6। अब बात है उसके बाद में रेंज भी उसने पूछा है हमसे, रेंज भी पूछा गया है। तो रेंज क्या होगी, रेंज में देख लो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ 1 के साथ सारे ही आ गए थे, तो यानी कि रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज हमारे पास रेंज भी सेट A ही हो जाएगा, 1 2 3 4 6। आप चाहे इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दो, चाहे इसके अकॉर्डिंग, बात एक ही है। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एक रिलेशन। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन। एक रिलेशन के हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने हैं, और क्या है हमारे पास में वो रिलेशन क्या है, रिलेशन देख लेते हैं हमारे पास।
रिलेशन है R इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करता है x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 एंड 5, इस सेट में से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारे पास में एक रिलेशन है। हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन बताने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रिलेशन देखना होगा कौन सा है वो। तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। तो देखो रिलेशन में हमें कहा है कि ऑर्डर पेयर इस तरीके से है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर x है तो सेकंड एलिमेंट उसमें 5 ऐड होकर आता है और वो सेकंड एलिमेंट हमारे पास x प्लस 5 होके आएगा। अब आप एक बात यहाँ से ये नोटिस करो, x के लिए तो उसने कहा है कि x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 इस सेट में से बिलोंग करता है, लेकिन उसने ये जो यहाँ पर ये यानी कि y जो है इसको नहीं कहा कि ये इसमें से बिलोंग करता है या कहाँ से, यानी कि इसके लिए हमारे पास में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि ये किस सेट में से होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हम ले सकते हैं। अब देखते हैं, जब हमारे पास में x 0 है तो 0 प्लस 5 ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 प्लस 5 हमारे पास हो गई 5 वैल्यू। नेक्स्ट, जब x इक्वल टू 1 रखा तो ये हमारे पास में 1 प्लस 5 6। जब यहाँ पे अब यहाँ कर लेते हैं, देखो जब हमने x को 0 रखा तो 0 प्लस 5 हमारे पास हो गया 0 प्लस 5 वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट देखो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा यहाँ पे उसके साथ दूसरा एलिमेंट 5 ऐड होकर आएगा। ये एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होंगे, क्योंकि x कहाँ से बिलोंग करता है, इनमें से बिलोंग करता है। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 हो गया, नेक्स्ट केस में यहाँ पर 2 हो गया, नेक्स्ट केस में 3, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। ये एलिमेंट हो गए हमारे पास ऑर्डर पेयर के, हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ से बिलोंग करेगा। सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, सेकंड एलिमेंट उसमें 5 ऐड होकर आएगा। 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10। ये हमारे पास में एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर पेयर के आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इस रिलेशन के एलिमेंट आ गए हैं, सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं वो, ये ऑर्डर पेयर, ये एक एलिमेंट है, एक ये है, इस तरीके से ये एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर हैं। अब हमने बताना है डोमेन और दूसरा हमने बताना है रेंज। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है, और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से था, यहाँ से था, सारे के सारे एलिमेंट आए हैं। आप चेक भी कर सकते हो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो या तो आप लिख दो यहाँ पे इस सेट का अगर नेम कोई था या तो वो लिख दो, अगर नहीं है तो आप सेट को ही रिप्रेजेंट कर दो 0 1 2 3 4 5 एंड आफ्टर दैट रेंज क्या है, जो इनके साथ में y है, यानी कि जो यहाँ पर आपके पास रेंज इसकी जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट है 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपके पास में था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट द रिलेशन R। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट द रिलेशन R। R किस तरीके से डिफाइन किया उसने रिलेशन, R को कहा कि ऑर्डर पर इस तरीके से, फर्स्ट एलिमेंट अगर x है तो सेकंड x का क्यूब है, उस एलिमेंट उस जो भी x हमने लिया उसका क्यूब हमारे पास सेकंड एलिमेंट है। तो इसके बाद फिर कह रहा है आगे x इज अ प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। लेस देन 10, यस। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो अपना 10 से पहले कितने एलिमेंट है जो कि प्राइम नंबर होंगे। देखो 2 3 5 7, ये आपके पास प्राइम नंबर है। तो यानी कि ये 4 प्राइम नंबर हैं 10 से पहले, तो इनके आपने क्यूब लिख लेने हैं साथ में। ये हो गया हमारे पास R इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 का क्यूब हमारे पास 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
8 होता है। याद होंगे वैसे आप लोगों को एलिमेंट के इनके क्यूब क्या होते हैं। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब आपके पास होता है 125 और उसके बाद 7 का क्यूब होता है 343। तो ये आपके पास में उस सेट के 4 ऑर्डर पेयर आ गए हैं। ये 4 उस रिलेशन के अंदर में आपके पास में एलिमेंट होंगे। अब यहाँ से अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म पूछा हो तो अगर आपके पास यहाँ से डोमेन पूछा हो तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास में ये जो है फर्स्ट एलिमेंट ये डोमेन हो जाएंगे। और अगर रेंज पूछा हो तो ये 8, 27, 125, 343 ये आपके पास में रेंज हो जाएंगे अगर आपके पास में ये बताने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिंपली टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इन दोनों सेट के अकॉर्डिंग। देखो सेट ए उसने कहा ए सेट में 1 XYZ 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। फिर वो कह रहा है कि सेट बी जो है हमारे पास इज इक्वल टू 1 and 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछ रहा है तो कैसे हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इज इक्वल टू 2 raised to power m into n। कर दो m क्या है हमारे पास, m हम लेते हैं फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, n लेते हैं सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वो आपको अंडरस्टूड है हमारे पास मेथड में जो आया था। 2 raised to power 3 into 2 यानी कि 6, तो 2 raised to power 6 इज इक्वल टू 64। ये आपके पास में आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन है लेट r बी द रिलेशन ऑन z इंटीजर। r बी द रिलेशन ऑन z मीन्स इंटीजर। तो उसके बाद है डिफाइन r को डिफाइन कर रहा है a b इस टाइप से ऑर्डर पेयर हैं। a है आपके पास, a एंड b बोथ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर में से बिलोंग करते हैं। दोनों इंटीजर में से बिलोंग करते हैं। देखो सिंपल सी बात है। तो अगर बात करेगा कि डोमेन क्या होगा, डोमेन कहाँ से है, इंटीजर में से है। उसके बाद कह रहा है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड करना है हमने यहाँ से डोमेन एंड रेंज ऑफ r। देखो अब सिंपल सी बात है, r रिलेशन की बात कर रहा है, उस रिलेशन के डोमेन क्या होंगे और रेंज क्या होंगे। देखो क्या कहा उसने, ए बी इस टाइप से ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। ए बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और बी भी कोई एलिमेंट हो सकता है इंटीजर में से। किस तरीके से होंगे कि उन दोनों की जो दोनों का डिफरेंस है a माइनस बी, वो आपके पास इंटीजर आना चाहिए। अब देखो a माइनस बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मान लो ये 4 है, ये 6 है, ये 2 आ गया आपके पास। लेटस ये 4 है और b भी लेटस हमारे पास 4 है। ठीक है, तो पहले वैसे तो हम ये कहेंगे a और b बोथ इंटीजर में से बिलोंग करें, लेकिन यहाँ पे ये केस भी आ गया कि a इज इक्वल टू b ही है, तो वो 0 आ रहा है। 0 भी तो इंटीजर में है हमारे पास। और अगर हमारे पास लेटस बाय द वे सेकेंड एलिमेंट हमारे पास स्मॉल हो, यहाँ पे आपके पास में ये माइनस है, अगर सेकेंड आपके पास स्मॉल हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास पॉजिटिव आएगा। यानी कि आ तो वो एलिमेंट इंटीजर में ही रहा है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। यानी कि किन्हीं भी इंटीजर का हम डिफरेंस करेंगे, किन्हीं भी एनी 2 इंटीजर का डिफरेंस हम लेंगे, वो इंटीजर में ही आएगा। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पे हम सारे एलिमेंट ले सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू, या डोमेन ऑफ रिलेशन इस R का, रिलेशन का, वो होगा आपके पास Z। एंड रेंज क्या होगी, रेंज सेकंड एलिमेंट कहाँ से ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट लो, सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को। तो R डोमेन ऑफ रेंज ऑफ R इज इक्वल टू ऑल्सो इंटीजर। तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी, आपने ये सारी